नमस्कार। और कैसे हैं आप सब। पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे इस क्लास में। तो कुछ लोगों के विशेष आग्रह पे मैं पुनः माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण के टॉपिक की चर्चा करूंगा। कुछ लोगों का यह प्रश्न था कि सर माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण की क्या क्या समस्या हैं, उसकी चर्चा एक बार आप फिर से करें। तो उसी क्रम में मैंने फिर से आज इस एक छोटे से क्लास को के स्वरूप को चालू किया हूं, और इसमें आप सभी को जो माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण की क्या क्या समस्याएं हैं उस पे हम सब विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो जैसा कि पहले की क्लासों में व्यवसायिक शिक्षा पे चर्चा हो चुकी है, तो आज केवल इस क्लास में हम सब समस्याओं पे चर्चा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण की समस्या। तो आज हम सब चर्चा करेंगे माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण की समस्या, यानी जो माध्यमिक शिक्षा को व्यवसायीकरण बनाने में क्या क्या समस्या समक्ष प्रस्तुत हो रही है, जिससे इससे सुचारू रूप से संचालित करने में कुछ बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। तो उसी समस्या के बारे में हम सब चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आप सब को बता दिया गया था कि माध्यमिक शिक्षा क्या है और माध्यमिक व्यवसायीकरण किसे करते हैं। तो आज हम सब चलते हैं इस समस्या का समाधान करते हैं, यानी कि व्यवसायीकरण की क्या क्या समस्या है, माध्यमिक स्तर के व्यवसायीकरण की समस्या। तो पहला समस्या क्या है, छात्रों के विभिन्न व्यवसायी जो वर्ग होते हैं उसके चुनाव में कठिनाई होती है, यानी छात्र ये समझ नहीं पाते हैं कि वह किस वर्ग का चुनाव करें। वैकल्पिक विषयों की कमी होती है, यानी जो माध्यमिक स्तर की व्यवसायीकरण के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसमें वैकल्पिक विषयों की बहुत कमी होती है। छात्र असमंजस में रहते हैं कि वो कौन सा विषय या पाठ्यक्रम का चुनाव करें जिससे उनको आगे जाके लाभ हो। यानी पहली समस्या क्या है कि जो व्यवसायी वर्गों के चुनाव में उनकी समस्या होती कि किस विषय और पाठ्यक्रम का चुनाव करें। पहला क्या है, ये जो वैकल्पिक देखिए, पहली समस्या यह हो गया कि व्यवसायी वर्गों के जो चुनाव की जो वैकल्पिक व्यवस्था होता है वो अभाव होता है, यानी उन्हें छात्रों को बहुत ही कम अवसर प्रदान वैकल्पिक व्यवस्था होती है, यानी सीमित पाठ्यक्रम होते हैं, उसी का चुनाव करके उसको उसमें पढ़ना होता है। तो बहुत से छात्र अगर उनका उसमें रुचि नहीं है फिर भी वो पाठ्यक्रम को लेना पड़ता है, क्योंकि अगर व्यवसायी पाठ्यक्रम को अगर वो अपने पाठ्यक्रम में शामिल करते हैं तो वही सब विषय उनको मजबूरन लेना पड़ता है। तो सबसे बड़ी यही समस्या है कि वैकल्पिकता की बहुत सीमित मात्रा में बहुत सीमित जो पाठ्यक्रम होते हैं उसको जोड़ा गया है माध्यमिक स्तर के शिक्षा में। दूसरी समस्या यह आती है कि छात्रों में जो समाज के अनुसार व्यवसायिक शिक्षा में उदासीनता, जो समाज की जो उदासीनता होती है व्यवसायिक शिक्षा के प्रति, यानी माध्यमिक स्तर के शिक्षा ग्रहण करने में समाज उतनी रुचि नहीं लेती है जितनी लेनी चाहिए। यानी दूसरी क्या समस्या है, दूसरी समस्या यह है कि समाज के अनुसार व्यवसाय के प्रति उदासीनता, यानी समाज उसके प्रति उदासीन हो जाता है, यानी सोचता है कि माध्यमिक स्तर में अगर व्यवसायिक शिक्षा दिया जाए उससे अधिक लाभ नहीं हो सकता। फिर अगली क्या समस्या है
कि व्यवसायिक शिक्षा की उपलब्धियों का उचित स्थान न देना। व्यवसायिक जो शिक्षा की उपलब्धि होता है, देखिए तीसरी समस्या यह है कि व्यवसायिक शिक्षा की जो उपलब्धि होती है उसे उचित स्थान नहीं प्राप्त होता। जैसा कि समान पाठ्यक्रम में पढ़ने के बाद जो उपलब्धि प्राप्त होती है उस अनुरूप व्यवसायिक शिक्षा की उपलब्धि को माना नहीं जाता, इसे बहुत ही कम आंका जाता है, जिससे छात्रों में इसके प्रति उदासीन रवैया उत्पन्न होता है और वह व्यवसायिक पाठ्यक्रम का चुनाव बहुत कम करते हैं माध्यमिक स्तर में। ये सब समस्या। तीसरी समस्या यह है कि व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए रोजगार की समस्या होती है। माध्यमिक स्तर के छात्रों में अगर व्यवसायिक पाठ्यक्रम का चुनाव करते हैं तो आगे चलकर उन्हें रोजगार की समस्या उत्पन्न होती है। इस कारण भी व्यवसायिक माध्यमिक स्तर में व्यवसायीकरण की शिक्षा में समस्या उत्पन्न होती है, यानी उन्हें जो व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करते हैं जो शिक्षक उस छात्र, उसे आगे चल के रोजगार की समस्या उत्पन्न होती है। इस कारण वो मतलब व्यवसायिक शिक्षा के प्रति उचित वह उसे सीरियस नहीं लेते हैं और उसे उदासीन रवैया के रूप में स्वीकार करते हैं। व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद बहुत से छात्रों को अगर रोजगार नहीं मिलता तो उससे अन्य छात्र उसे देखकर मतलब वो कमजोर पड़ जाते हैं और उसके प्रति उदासीन रवैया उत्पन्न कर लेते हैं। तो अगली ये समस्या है कि जो व्यवसायिक पाठ्यक्रम जो चलाए जाते हैं माध्यमिक स्तर पे, बहुत से संस्थान में प्रयोगशाला एवं कार्यशालाओं का अभाव होता है, यानी कोई भी वर्कशॉप नहीं कराया जाता है और जो भी शिक्षा दी जाती है उससे रिलेटिव जो प्रैक्टिकल क्लास होते हैं वो नहीं होती हैं, लेबोरेटरी सही रूप में नहीं होते, जिसके कारण केवल उनको डिग्री तो मिल जाता लेकिन उससे उनको अच्छे से प्रशिक्षण वो प्राप्त नहीं कर पाते, जिससे आगे चल के उन्हें रोजगार प्राप्त करने में समस्या उत्पन्न होती है। सबसे बड़ी ये समस्या भी है माध्यमिक स्तर में, क्योंकि माध्यमिक स्तर में जो भी व्यवसायिक शिक्षा दी जाती है उसमें जो शिक्षण संस्थान में उचित व्यवस्था का अभाव होता है, सही रूप में उन्हें प्रयोगशाला में प्रयोग करने का अभाव होता है और विभिन्न जो वर्कशॉप जो संचालित नहीं किया जाता, जिससे उनके कार्य क्षमता का विस्तार नहीं हो पाता है और जिसके कारण वह जो पाठ्यक्रम वो अपनाते हैं उसके जो दक्षता में अभाव रह जाता है, वो सही रूप में प्रशिक्षित नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण उससे भविष्य में उन्हें समस्या उत्पन्न होती है। तो ये भी मुख्य समस्या है माध्यमिक स्तर के व्यवसायीकरण शिक्षा में। अगली समस्या यह है कि जो माध्यमिक स्तर के व्यवसायीकरण शिक्षा दी जाती है उसमें प्रशिक्षित शिक्षकों की घोर अभाव होती है, यानी बहुत से संस्थान केवल खाना पूर्ति करते हैं, केवल औपचारिक रूप से जो सही रूप में प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति नहीं करते हैं और जिससे जो व्यवसायिक पाठ्यक्रम जो अपनाते हैं जो छात्र उन्हें बहुत ही हानि उत्पन्न होती है। तो अगर अनुभवी शिक्षक अगर प्रशिक्षित शिक्षक नहीं मिलेंगे तो उस पाठ्यक्रम को सही रूप में नहीं मतलब बच्चों तक पहुंच पाता वो पाठ्यक्रम, जिससे बच्चे उसमें उदासीन हो जाते हैं और रुचि नहीं लेते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है। यानी देखिए जनरली आप सब जो देखते हैं आसपास जो आपके समाज में देखते हैं आसपास में क्या होता है कि जो माध्यमिक स्तर के जो व्यवसायिक शिक्षा दी जाती है जैसे ITI हो गया या स्कूली स्तर पे जो व्यवसायिक पाठ्यक्रम जोड़े गए हैं वो उसमें शिक्षक या जो शिक्षण संस्थान है जो उतने रुचि नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण जो छात्रों में भी मतलब उदासीन रूप आ जाता है, यानी उनको ये नहीं लगता कि कोई इससे लाभ नहीं होने वाला, जिसके कारण वो छात्र भी उसमें उतना रुचि नहीं ले पाते हैं।
इसलिए सरकार को चाहिए कि जो भी माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम जो संचालित की जा रही है उसमें नियमित रूप से उसका पर्यवेक्षण हो और उसका मूल्यांकन करके जो जो समस्या उत्पन्न हो रही है, जैसे प्रशिक्षित शिक्षकों के अभाव है तो वहाँ प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्त किए जाए। जो शिक्षण संस्थान में अगर प्रयोगशाला नहीं है, अगर वर्कशॉप वहाँ नहीं हो रहा, छात्रों को प्रशिक्षण करने की सामग्री उपलब्ध नहीं है तो उसे उस संस्थान की मान्यता रद्द कर देनी चाहिए। यानी इन सब समस्या के कारण माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण में समस्या आती है। और अगली समस्या है कि व्यवसायिक क्षेत्रों में रोजगार की जो मांग और पूर्ति होती है उसके सामंजस्य का अभाव होता है। यानी व्यवसायिक क्षेत्रों में किस क्षेत्र में ज्यादा मांग है और किस क्षेत्र में कम मांग है, ये सब मतलब स्थिति को बिना देखे हुए माध्यमिक शिक्षा में व्यवसायीकरण के पाठ्यक्रम को जोड़ा जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जिस क्षेत्र में मांग बहुत अधिक होती है उस क्षेत्र के पाठ्यक्रम के बच्चे बहुत कम मिलते हैं और उस पाठ्यक्रम को व्यवसायीकरण में जोड़ा ही नहीं जाता। ऐसे पाठ्यक्रम को जोड़ा जाता है जिसमें व्यवसायी क्षेत्रों में मांग बहुत न्यूनतम होती है, जिसमें अधिक छात्र व्यवसायी शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं लेकिन न्यूनतम मांग के कारण सभी को रोजगार प्राप्त नहीं हो पाता। यानी सरकार को चाहिए कि व्यवसायी क्षेत्रों में जो रोजगार की मांग है और पूर्ति है उसके अनुरूप व्यवसायी शिक्षा देना चाहिए। यानी सरकार को चाहिए कि रोजगार की जो मांग है पूर्ति के अनुसार सामंजस्य स्थापित करे। यानी जिस व्यवसायिक क्षेत्रों में जिस पाठ्यक्रम का ज्यादा मांग है, यानी ऐसा पाठ्यक्रम जिससे बच्चे अध्ययन करने के बाद उन्हें रोजगार प्राप्त होने की अधिक संभावना हो, ऐसे ही पाठ्यक्रम को ज्यादा वो संचालित करें और बाजार में जो व्यवसायिक मांग है उसके मांग की दृष्टि को देखते हुए व्यवसायिक शिक्षा में उसके पाठ्यक्रम को जोड़ा जाए, जिससे अधिक से अधिक रोजगार का सृजन हो सके और छात्रों को उसका अधिक से अधिक लाभ हो सके। तो जैसा कि आप सब अधिकतर देखते हैं कि माध्यमिक स्तर में जो व्यवसायिक शिक्षा देती है उसमें उसके प्रति शिक्षण संस्थान छात्रों और अभिभावकों के रूप में भी उदासीन रवैया पाया जाता है। उनको ये इस शिक्षा का ज्यादा महत्व नहीं देते हैं, वो ज्यादातर जो परंपरागत जो माध्यमिक शिक्षा है उसी पे जोर देते हैं और व्यवसायिक शिक्षा का चुनाव नहीं करते हैं। बहुत सा आप सब देखते होंगे कि हमारे बीच ऐसा भी उदाहरण आता है कि जो 9वीं 10वीं में जो वैकल्पिक विषय होती है उसमें व्यवसायिक शिक्षा से संबंधित कुछ पाठ्यक्रम को जोड़े जाते हैं, जैसे टाइपिंग हो जाता है, कंप्यूटर हो गया, फिर म्यूजिक हो गया, या कोई हस्तशिल्प संबंधी कोई प्रशिक्षण हो गया, या इलेक्ट्रीशियन हो गया, या उससे संबंधित अनेक पाठ्यक्रम होते हैं, जैसे गृह विज्ञान से संबंधित कुछ कोर्स होते हैं। तो उसको वो वैकल्पिक विषय के रूप में रखा जाता है। तो छात्र उसे नहीं मतलब उतना उसमें सीरियस नहीं हो पाते, उसे उसका चुनाव नहीं करते हैं। उनको लगता है कि अगर इस पाठ्यक्रम का चुनाव किया जाए तो उनको ज्यादा लाभ प्राप्त ना हो सकता। तो व्यवसायीकरण के जो माध्यमिक स्तर के व्यवसायीकरण की जो शिक्षा है उसमें ये समस्या है कि जैसे कि प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी है और उद्योगों के बीच तालमेल का अभाव होता है। यानी बाजार में किस उद्योग में मांग अधिक है, किसमें मांग कम है, ये सब दृष्टि को न देखते हुए केवल पाठ्यक्रम का संचालित ही किया जाता। और अगली समस्या यह है कि परंपरागत पाठ्यक्रम का संचालन, यानी बहुत पुराने समय से जो एक पाठ्यक्रम बना दिया गया व्यवसायिक करण के शिक्षा में, उसी पाठ्यक्रम को संचालित किया गया। उसमें समय समय पे चाहिए कि उसमें कोई कुछ मॉडिफिकेशन किया जाए। जैसे देखा जाए कि आजकल मार्केट में किस पाठ्यक्रम का अधिक मांग है, किसमें रोजगार की संभावना अधिक है, इस सब बातों को ध्यान में रखते हुए व्यवसायीकरण मतलब माध्यमिक स्तर में व्यवसायीकरण के शिक्षा में उस पाठ्यक्रम को जोड़ा जाए, जिससे अधिक से अधिक रोजगार प्राप्त हो, जिससे देश में बेरोजगारी की भी समस्या हल होगी और छात्रों में उस पाठ्यक्रम को करने के प्रति रुचि अधिक पैदा होगी, जिससे व्यवसायीकरण शिक्षा करने की जो सरकार की जो सार्थक प्रयास था उसमें सफलता प्राप्त होगी। तो ऐसे ही बहुत सारी समस्या है जो माध्यमिक स्तर के जो
शिक्षा में व्यवसायीकरण शिक्षा जो जोड़ी गई है उसको संचालन करने में ये सब समस्या, बहुत से विद्यालय में उसके प्रबंधन संबंधी समस्या उत्पन्न होती है। यानी विद्यालय का केवल संचालन किया जाता है, विद्यालय किसी मतलब उस विद्यालय में केवल नाम का व्यवसायिक पाठ्यक्रम चलाया जाता है, लेकिन उसमें न शिक्षक होते हैं, न प्रयोगशाला होती है, न कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है, न ही छात्रों को समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है। केवल उनसे परीक्षा दिया जाता है और परीक्षा में भी खाना पूर्ति किया जाता है और केवल उन्हें डिग्री दी जाती है, जिससे केवल माध्यमिक स्तर की शिक्षा में केवल नाम का पाठ्यक्रम है जो व्यवसायिक के रूप में चलाया जाता है। इसलिए ये समाधान, अब देखिए ये समस्या की हम सब चर्चा कर लिए, अब समाधान की चर्चा करते हैं कि किस समाधान कैसे किया जाए इन समस्याओं को। तो समाधान में सबसे पहले हम सब क्या करेंगे कि जितने भी माध्यमिक स्तर के व्यवसायिक पाठ्यक्रम हैं, जैसे संस्थान है, उनमें प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति किया जाए, गुणवत्तापूर्ण वाले प्रशिक्षित शिक्षकों, जिससे अच्छे से वो बच्चों को शिक्षा दे पाए और समय समय पर उनको मतलब प्रशिक्षित दे सके। जब अगर अच्छे शिक्षक ही नहीं होंगे तो छात्रों को कैसे प्रशिक्षण दे सकेंगे। और दूसरी है कि जो शिक्षण संस्थान है उनमें मतलब हाई मतलब मॉडर्न प्रयोगशाला की व्यवस्था करना, यानी पाठ्यक्रम से संबंधित जो प्रयोगशाला होते हैं उन्हें आधुनिक रूप में सुसज्जित करना, यानी जो उपकरण होते हैं, जो उनके मतलब टूल्स होते हैं, उनका समय समय पर उनका विद्यालय में लाना और उससे संबंधित प्रशिक्षण करवाना, जिससे पाठ्यक्रम में छात्रों को अधिक से अधिक लाभ हो। तीसरी क्या है कि विद्यालय में जो होते हैं उद्योगों के बीच तालमेल स्थापित करना, यानी समय समय पे यानी उद्योगों का निरीक्षण करना, बाजार का सर्वे करना और ये पता करना कि किस क्षेत्र में रोजगार की अधिक संभावना है, उसी रोजगार संबंधी पाठ्यक्रम को जोड़ना माध्यमिक स्तर में और उससे छात्रों को रोजगार प्राप्त करने की संभावना को बढ़ाना। फिर अगली समाधान यह होगा कि जो बहुत समय से जो परंपरागत व्यवसायिक कोर्सों का पाठ्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है उसमें परिवर्तन करना, नवीन आधुनिक मांग के अनुसार उसमें परिवर्तन करके नवीन पाठ्यक्रम को जोड़ना। उसके बाद सरकार के द्वारा समय समय पर जो माध्यमिक स्तर के व्यवसायिक शिक्षा का संचालन होता है उसका मॉनिटरिंग करना कि जो व्यवस्था संचालित की जा रही है वो कितना कारगर हो रही है, उसमें छात्रों को कितना लाभ पहुंच रहा, क्या यह शिक्षा को आगे मतलब इसमें अलग अलग पाठ्यक्रम जोड़ा जाए या इसी को आगे तक संचालित किया जाए। यानी जब तक किसी भी व्यवस्था का उचित अगर मॉनिटरिंग अगर पर्यवेक्षण ना हो, उसका मॉनिटरिंग अगर अच्छे ढंग से ना हो तो उसका वो उतना सार्थक नहीं हो पाता। इसीलिए सरकार को चाहिए कि इसके लिए एक कमेटी का गठन करे और वो समय समय पे जो माध्यमिक स्तर के जो संस्थान है वहां जाके उसका निरीक्षण करे कि जो शिक्षा दी जा रही है जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है कि नहीं, कि केवल उनमें इसी तरह। और जो बहुत सारे जो प्राइवेट संस्थान होते हैं वो शिक्षकों की नियुक्ति के नाम पे केवल मतलब अप्रशिक्षित शिक्षकों की बहाली कर लेते हैं और उसी से वो काम चलाते हैं, जिसमें व्यवसायिक पाठ्यक्रम का स्तर दिन पर दिन गिरते जा रहा है। इन सब समस्याओं को ध्यान में रख के सरकार को समाधान उत्पन्न करना चाहिए और इसमें सरकार के साथ साथ समाज और छात्र के अभिभावक, शिक्षकों एवं विद्यालय प्रबंधन को भी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इसका अच्छे रूप से संचालन करना चाहिए, तब जाके माध्यमिक स्तर के व्यवसायीकरण की समस्या को दूर किया जा सकता है। बस आज की क्लास में बस इतना ही। हमें आशा है कि आप सबको इस समस्या जो व्यवसायीकरण की समस्या है इसके विषय में कुछ मतलब समझ में आया होगा और इसके विषय में आप सब एग्जाम में लिख सकते हैं और कहीं और चर्चा भी कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार और कैसे हैं आप सब। पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे इस क्लास में। तो कुछ लोगों के विशेष आग्रह पे मैं पुनः माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण के टॉपिक की चर्चा करूंगा। कुछ लोगों का यह प्रश्न था कि सर माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण की क्या क्या समस्या है, उसकी चर्चा एक बार आप फिर से करें। तो उसी क्रम में मैंने फिर से आज इस एक छोटे से क्लास को मतलब के स्वरूप को चालू किया हूँ और इसमें आप सभी को जो माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण की क्या क्या समस्याएं हैं उस पर हम सब विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे।
तो जैसा कि पहले की क्लासों में व्यवसायिक शिक्षा पे चर्चा हो चुकी है, तो आज केवल इस क्लास में हम सब समस्याओं पे चर्चा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण की समस्या। तो आज हम सब चर्चा करेंगे माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण की समस्या, यानी जो माध्यमिक शिक्षा को व्यवसायीकरण बनाने में क्या क्या समस्या समक्ष प्रस्तुत हो रही है, जिससे इससे मतलब सुचारू रूप से संचालित करने में कुछ बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। तो उसी समस्या के बारे में हम सब चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आप सब को बता दिया गया था कि माध्यमिक शिक्षा क्या है और माध्यमिक व्यवसायीकरण किसे करते हैं। तो आज हम सब चलते हैं इस समस्या का समाधान करते हैं, यानी कि व्यवसायीकरण की क्या क्या समस्या है, माध्यमिक स्तर के व्यवसायीकरण की समस्या। तो पहला समस्या क्या है, छात्रों के विभिन्न व्यवसायी जो वर्ग होते हैं उसके चुनाव में कठिनाई होती है, यानी छात्र ये समझ नहीं पाते हैं कि वह किस वर्ग का चुनाव करें। वैकल्पिक मतलब विषयों की कमी होती है, यानी जो माध्यमिक स्तर की व्यवसायीकरण के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसमें वैकल्पिक विषयों की बहुत कमी होती है। छात्र असमंजस में रहते हैं कि वो कौन सा विषय या पाठ्यक्रम का चुनाव करें जिससे उनको आगे जाके लाभ हो। यानी पहली समस्या क्या है कि मतलब जो व्यवसायी वर्गों के चुनाव में उनकी समस्या होती कि किस विषय और पाठ्यक्रम का चुनाव करें। पहला क्या है, ये जो वैकल्पिक देखिए, पहली समस्या यह हो गया कि व्यवसायी वर्गों के जो चुनाव की जो वैकल्पिक व्यवस्था होता है वो अभाव होता है, यानी उन्हें छात्रों को बहुत ही कम मतलब अवसर प्रदान मतलब वैकल्पिक व्यवस्था होती है, यानी सीमित पाठ्यक्रम होते हैं, उसी का चुनाव करके उसको उसमें पढ़ना होता है। तो बहुत से छात्र अगर उनका उसमें रुचि नहीं है फिर भी वो पाठ्यक्रम को लेना पड़ता है, क्योंकि अगर व्यवसायी पाठ्यक्रम को अगर वो अपने पाठ्यक्रम में शामिल करते हैं तो वही सब विषय उनको मजबूरन लेना पड़ता है। तो सबसे बड़ी यही समस्या है कि वैकल्पिकता की बहुत सीमित मात्रा में बहुत सीमित जो पाठ्यक्रम होते हैं उसको जोड़ा गया है माध्यमिक स्तर के मतलब शिक्षा में। दूसरी समस्या यह आती है कि छात्रों में जो समाज के अनुसार व्यवसायिक शिक्षा में उदासीनता, जो समाज की जो उदासीनता होती है व्यवसायिक शिक्षा के प्रति, यानी माध्यमिक स्तर के शिक्षा ग्रहण करने में समाज उतनी रुचि नहीं लेती है जितनी लेनी चाहिए। यानी दूसरी क्या समस्या है, दूसरी समस्या यह है कि समाज के अनुसार व्यवसाय के प्रति उदासीनता, यानी समाज उसके प्रति उदासीन हो जाता है, यानी सोचता है कि माध्यमिक स्तर में अगर व्यवसाय शिक्षा दिया जाए उससे अधिक लाभ नहीं हो सकता। फिर अगली क्या समस्या है कि व्यवसाय शिक्षा की उपलब्धियों का उचित स्थान न देना। व्यवसायिक जो शिक्षा की उपलब्धि होता है
देखिए, तीसरी समस्या यह है कि व्यवसायिक शिक्षा की जो उपलब्धि होती है उसे उचित स्थान नहीं प्राप्त होता। जैसा कि समान पाठ्यक्रम में पढ़ने के बाद जो उपलब्धि प्राप्त होती है उस अनुरूप व्यवसायिक शिक्षा की उपलब्धि को माना नहीं जाता, इसे बहुत ही कम आंका जाता है, जिससे छात्रों में इसके प्रति उदासीन रवैया उत्पन्न होता है और वह व्यवसायिक पाठ्यक्रम का चुनाव बहुत कम करते हैं माध्यमिक स्तर में। ये सब समस्या। तीसरी समस्या यह है कि व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए रोजगार की समस्या होती है। माध्यमिक स्तर के छात्रों में अगर व्यवसायिक पाठ्यक्रम का चुनाव करते हैं तो आगे चलकर उन्हें रोजगार की समस्या उत्पन्न होती है। इस कारण भी व्यवसायिक माध्यमिक स्तर में व्यवसायीकरण की शिक्षा में समस्या उत्पन्न होती है, यानी उन्हें जो व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करते हैं जो शिक्षक उस छात्र, उसे आगे चल के रोजगार की समस्या उत्पन्न होती है। इस कारण वो मतलब व्यवसायिक शिक्षा के प्रति उचित वह उसे सीरियस नहीं लेते हैं और उसे उदासीन रवैया के रूप में स्वीकार करते हैं। व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद बहुत से छात्रों को अगर रोजगार नहीं मिलता तो उससे अन्य छात्र उसे देखकर मतलब वो कमजोर पड़ जाते हैं और उसके प्रति उदासीन रवैया उत्पन्न कर लेते हैं। तो अगली ये समस्या है कि जो व्यवसायिक पाठ्यक्रम जो चलाए जाते हैं माध्यमिक स्तर पे, बहुत से संस्थान में प्रयोगशाला एवं कार्यशालाओं का अभाव होता है, यानी कोई भी वर्कशॉप नहीं कराया जाता है और जो भी शिक्षा दी जाती है उससे रिलेटिव जो प्रैक्टिकल क्लास होते हैं वो नहीं होती हैं, लेबोरेटरी सही रूप में नहीं होते, जिसके कारण केवल उनको डिग्री तो मिल जाता है लेकिन उससे उनको अच्छे से प्रशिक्षण वो प्राप्त नहीं कर पाते, जिससे आगे चल के उन्हें रोजगार प्राप्त करने में समस्या उत्पन्न होती है। सबसे बड़ी ये समस्या भी है माध्यमिक स्तर में, क्योंकि माध्यमिक स्तर में जो भी व्यवसायिक शिक्षा दी जाती है उसमें जो शिक्षण संस्थान में उचित व्यवस्था का अभाव होता है, सही रूप में उन्हें प्रयोगशाला में प्रयोग करने का अभाव होता है और विभिन्न जो वर्कशॉप जो संचालित नहीं किया जाता, जिससे उनके कार्य क्षमता का विस्तार नहीं हो पाता है और जिसके कारण वो जो पाठ्यक्रम वो अपनाते हैं उसके जो दक्षता में अभाव रह जाता है, वो सही रूप में प्रशिक्षित नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण उससे भविष्य में उन्हें समस्या उत्पन्न होती है। तो ये भी मुख्य समस्या है माध्यमिक स्तर के व्यवसायीकरण शिक्षा में। अगली समस्या यह है कि जो माध्यमिक स्तर के व्यवसायीकरण शिक्षा दी जाती है उसमें प्रशिक्षित शिक्षकों की घोर अभाव होती है, यानी बहुत से संस्थान केवल खानापूर्ति करते हैं, केवल औपचारिक रूप से जो सही रूप में प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति नहीं करते हैं और जिससे जो व्यवसायिक पाठ्यक्रम जो अपनाते हैं जो छात्र उन्हें बहुत ही हानि उत्पन्न होती है। तो अगर अनुभवी शिक्षक अगर प्रशिक्षित शिक्षक नहीं मिलेंगे तो उस पाठ्यक्रम को सही रूप में नहीं मतलब बच्चों तक पहुंच पाता वो पाठ्यक्रम, जिससे बच्चे उसमें उदासीन हो जाते हैं और रुचि नहीं लेते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है। यानी देखिए, जनरली आप सब जो देखते हैं आसपास जो आपके समाज में देखते हैं आसपास में क्या होता है कि जो माध्यमिक स्तर के जो व्यवसायिक शिक्षा दी जाती है, जैसे ITI हो गया या स्कूली स्तर पे जो व्यवसायिक पाठ्यक्रम जोड़े गए हैं, वो उसमें शिक्षक या जो शिक्षण संस्थान है जो उतने रुचि नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण जो छात्रों में भी मतलब उदासीन रूप आ जाता है, यानी उनको ये नहीं लगता कि कोई इससे लाभ नहीं होने वाला, जिसके कारण वो छात्र भी उसमें उतना रुचि नहीं ले पाते हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि जो भी माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम जो संचालित की जा रही है उसमें नियमित रूप से उसका पर्यवेक्षण हो और उसका मूल्यांकन करके जो समस्या उत्पन्न हो रही है, जैसे प्रशिक्षित शिक्षकों के अभाव है तो वहाँ प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्त किए जाए। जो शिक्षण संस्थान में अगर प्रयोगशाला नहीं है, अगर वर्कशॉप वहाँ नहीं हो रहा, छात्रों को प्रशिक्षण करने की सामग्री उपलब्ध नहीं है तो उसे उस संस्थान की मान्यता रद्द कर देनी चाहिए। यानी इन सब समस्या के कारण माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण में समस्या आती है। और अगली समस्या यह है
अगली यह समस्या है कि व्यवसायिक क्षेत्रों में रोजगार की जो मांग और पूर्ति होती है उसके सामंजस्य का अभाव होता है। यानी व्यवसायिक क्षेत्रों में किस क्षेत्र में ज्यादा मांग है और किस क्षेत्र में कम मांग है, ये मतलब स्थिति को बिना देखे हुए माध्यमिक शिक्षा में व्यवसायीकरण के पाठ्यक्रम को जोड़ा जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जिस क्षेत्र में मांग बहुत अधिक होती है उस क्षेत्र के पाठ्यक्रम के बच्चे बहुत कम मिलते हैं और उस पाठ्यक्रम को व्यवसायीकरण में जोड़ा ही नहीं जाता। ऐसे ऐसे पाठ्यक्रम को जोड़ा जाता है जिसमें व्यवसायी क्षेत्रों में मांग बहुत न्यूनतम होती है, जिसमें अधिक छात्र व्यवसाय शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं लेकिन न्यूनतम मांग के कारण सभी को रोजगार प्राप्त नहीं हो पाता। यानी सरकार को चाहिए कि व्यवसायिक क्षेत्रों में जो रोजगार की मांग है और पूर्ति है उसके अनुरूप व्यवसायी शिक्षा देना चाहिए। यानी सरकार को चाहिए कि रोजगार की जो मांग है पूर्ति के अनुसार सामंजस्य स्थापित करे। यानी जिस व्यवसायिक क्षेत्रों में जिस पाठ्यक्रम का ज्यादा मांग है, यानी ऐसा पाठ्यक्रम जिससे बच्चे अध्ययन करने के बाद उन्हें रोजगार प्राप्त होने की अधिक संभावना हो, ऐसे ही पाठ्यक्रम को ज्यादा वो संचालित करें और बाजार में जो व्यवसायिक मांग है उसके मांग की दृष्टि को देखते हुए व्यवसायिक शिक्षा में उसके पाठ्यक्रम को जोड़ा जाए जिससे अधिक से अधिक रोजगार का सृजन हो सके और छात्रों को उसका अधिक से अधिक लाभ हो सके। तो जैसा कि आप सब अधिकतर देखते हैं कि माध्यमिक स्तर में जो व्यवसायिक शिक्षा देती है उसमें उसके प्रति शिक्षण संस्थान छात्रों और अभिभावकों के रूप में भी उदासीन रवैया पाया जाता है। उनको ये इस शिक्षा का ज्यादा महत्व नहीं देते हैं, वो ज्यादातर जो परंपरागत जो माध्यमिक शिक्षा है उसी पे जोर देते हैं और व्यवसायिक शिक्षा का चुनाव नहीं करते हैं। बहुत सा आप सब देखते होंगे कि हमारे बीच ऐसा भी उदाहरण आता है कि जो 9वीं 10वीं में जो वैकल्पिक विषय होती है उसमें व्यवसायिक शिक्षा से संबंधित कुछ पाठ्यक्रम को जोड़े जाते हैं, जैसे टाइपिंग हो जाता है, कंप्यूटर हो गया, फिर म्यूजिक हो गया या कोई हस्तशिल्प संबंधी कोई प्रशिक्षण हो गया या इलेक्ट्रीशियन हो गया या उससे संबंधित अनेक पाठ्यक्रम होते हैं, जैसे गृह विज्ञान से संबंधित कुछ कोर्स होते हैं। तो उसको वो वैकल्पिक विषय के रूप में रखा जाता है। तो छात्र उसे नहीं मतलब उतना उसमें सीरियस नहीं हो पाते और उसे उसका चुनाव नहीं करते हैं। उनको लगता है कि अगर इस पाठ्यक्रम का चुनाव किया जाए तो उनको ज्यादा लाभ प्राप्त ना हो सकता। तो व्यवसायीकरण के जो माध्यमिक स्तर के व्यवसायीकरण की जो शिक्षा उसमें ये समस्या है कि जैसे कि प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी है और उद्योगों के बीच तालमेल का अभाव होता है। यानी बाजार में किस उद्योग में मांग अधिक है, किसमें मांग कम है, ये सब दृष्टि को न देखते हुए केवल पाठ्यक्रम का संचालित ही किया जाता है। और अगली समस्या यह है कि परंपरागत पाठ्यक्रम का संचालन, यानी बहुत पुराने समय से जो एक पाठ्यक्रम बना दिया गया व्यवसायिक करण की शिक्षा में, उसी पाठ्यक्रम को संचालित किया गया। उसमें समय समय पे चाहिए कि उसमें कोई कुछ मॉडिफिकेशन किया जाए। जैसे देखा जाए कि आजकल मार्केट में किस पाठ्यक्रम का अधिक मांग है, किसमें रोजगार की संभावना अधिक है, इस सब बातों को ध्यान में रखते हुए व्यवसायीकरण मतलब माध्यमिक स्तर में व्यवसायीकरण की शिक्षा में उस पाठ्यक्रम को जोड़ा जाए जिससे अधिक से अधिक रोजगार प्राप्त हो, जिससे देश में बेरोजगारी की भी समस्या हल होगी और छात्रों में उस पाठ्यक्रम को करने के प्रति रुचि अधिक पैदा होगी, जिससे व्यवसायीकरण शिक्षा करने की जो सरकार की जो सार्थक प्रयास था उसमें सफलता प्राप्त होगी। तो ऐसे ही बहुत सारी समस्या है जो माध्यमिक स्तर के जो शिक्षा में व्यवसायीकरण शिक्षा जो जोड़ी गई है उसको संचालन करने में ये सब समस्या, बहुत से विद्यालय में उसके प्रबंधन संबंधी समस्या उत्पन्न होती है। यानी विद्यालय का केवल संचालन किया जाता है, विद्यालय किसी मतलब उस विद्यालय में केवल नाम का व्यवसायिक पाठ्यक्रम चलाया जाता है, लेकिन उसमें न शिक्षक होते हैं, न प्रयोगशाला होती है, न कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता, न ही छात्रों को समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है। केवल उनसे परीक्षा लिया जाता है और परीक्षा में भी खाना पूर्ति किया जाता है और केवल उन्हें डिग्री दी जाती है, जिससे केवल माध्यमिक स्तर की शिक्षा में केवल नाम का पाठ्यक्रम है जो व्यवसायिक के रूप में चलाया जाता है। इसलिए ये समाधान, अब देखिए ये समस्या की हम सब चर्चा कर लिए, अब समाधान की चर्चा करते हैं कि किस समाधान कैसे किया जाए इन समस्याओं को। तो समाधान में सबसे पहले हम सब क्या करेंगे
कि जितने भी माध्यमिक स्तर के व्यावसायिक पाठ्यक्रम हैं, जैसे संस्थान हैं, उनमें प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति किया जाए, गुणवत्तापूर्ण वाले प्रशिक्षित शिक्षकों, जिससे अच्छे से वो बच्चों को शिक्षा दे पाए और समय समय पर उनको मतलब प्रशिक्षित दे सकें। जब अगर अच्छे शिक्षक ही नहीं होंगे तो छात्रों को कैसे प्रशिक्षण दे सकेंगे। और दूसरी है कि जो शिक्षण संस्थान है उनमें मतलब हाई मतलब मॉडर्न प्रयोगशाला की व्यवस्था करना, यानी पाठ्यक्रम से संबंधित जो प्रयोगशाला होते हैं उन्हें आधुनिक रूप में सुसज्जित करना, यानी जो उपकरण होते हैं, जो उनके मतलब टूल्स होते हैं, उनका समय समय पर उनको उनका विद्यालय में लाना और उससे संबंधित प्रशिक्षण करवाना, जिससे पाठ्यक्रम में छात्रों को अधिक से अधिक लाभ हो। तीसरी क्या है कि विद्यालय में जो होते हैं उद्योगों के बीच तालमेल स्थापित करना, यानी समय समय पे यानी उद्योगों का निरीक्षण करना, बाजार का सर्वे करना और ये पता करना कि किस क्षेत्र में रोजगार की अधिक संभावना है, उसी रोजगार संबंधी पाठ्यक्रम को जोड़ना माध्यमिक स्तर में और उससे छात्रों को रोजगार प्राप्त करने की संभावना को बढ़ाना। फिर अगली समस्या यह है, अगली समाधान यह होगा कि जो बहुत समय से जो परंपरागत व्यवसायिक कोर्सों का पाठ्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है उसमें परिवर्तन करना, नवीन आधुनिक मांग के अनुसार उसमें परिवर्तन करके नवीन पाठ्यक्रम को जोड़ना। उसके बाद सरकार के द्वारा समय समय पर जो माध्यमिक स्तर के व्यवसायिक शिक्षा का संचालन होता है उसका मॉनिटरिंग करना कि जो व्यवस्था संचालित की जा रही है वो कितना कारगर हो रही है, उसमें छात्रों को कितना लाभ पहुंच रहा, क्या यह शिक्षा को आगे मतलब इसमें अलग अलग पाठ्यक्रम जोड़ा जाए या इसी को आगे तक संचालित किया जाए। यानी जब तक किसी भी व्यवस्था का उचित अगर मॉनिटरिंग अगर पर्यवेक्षण ना हो, उसका मॉनिटरिंग अगर अच्छे ढंग से ना हो तो उसका वो उतना सार्थक नहीं हो पाता। इसीलिए सरकार को चाहिए कि इसके लिए एक कमेटी का गठन करे और वो समय समय पे जो माध्यमिक स्तर के जो संस्थान है वहां जाके उसका निरीक्षण करे कि जो शिक्षा दी जा रही है जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है कि नहीं, कि केवल उनमें इसी तरह। और जो बहुत सारे जो प्राइवेट संस्थान होते हैं वो शिक्षकों की नियुक्ति के नाम पे केवल मतलब अप्रशिक्षित शिक्षकों की बहाली कर लेते हैं और उसी से वो काम चलाते हैं, जिसमें व्यवसायिक पाठ्यक्रम का स्तर दिन पर दिन गिरते जा रहा है। इन सब समस्याओं को ध्यान में रख के सरकार को समाधान उत्पन्न करना चाहिए और इसमें सरकार के साथ साथ समाज और छात्र के अभिभावक, शिक्षकों एवं विद्यालय प्रबंधन को भी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इसका अच्छे रूप से संचालन करना चाहिए, तब जाके माध्यमिक स्तर के व्यवसायीकरण की समस्या को दूर किया जा सकता है। बस आज की क्लास में बस इतना ही। हमें आशा है कि आप सबको इस समस्या जो व्यवसायीकरण की समस्या है इसके विषय में कुछ मतलब समझ में आया होगा और इसके विषय में आप सब एग्जाम में लिख सकते हैं और कहीं और चर्चा भी कर सकते हैं। धन्यवाद।